गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम क्लास 10th प्रश्नावली 9 के सवाल हल करेंगे। जैसे सवाल नंबर 1 है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है और डोरी अच्छी तरह से तनी हुई है। भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ए बी एक खंभा है और ए सी क्या है, डोरी है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। कितना मीटर की है, 20 मीटर की है। और खंभे के पाद बिंदु से डोरी कितनी, बीसी दूरी है ये। ठीक है, हम सबसे पहले देखो क्या निकालना है, खंभे की ऊंचाई। तो माना खंभे की ऊंचाई को क्या मान लो, खंभे की ऊंचाई कितनी है, ए बी है ना, उसको एच मान लिया, एच मीटर है। ठीक है, अब देखो त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब होगी, ये कर्ण और ये आधार। जिसमें देखो हमें खंभे की ऊंचाई ए बी और ए सी का मान दे रखा है, ए बी का मान हमें चाहिए। तो ऐसा कौन सा अनुपात है जिसमें लंब और कर्ण होता है, साइन होता है ना, साइन 30 डिग्री का मान ए बी बट्टा ए सी लिखेंगे। अब देखो साइन 30 का मान सारणी से रखेंगे, साइन 30 का मान होता है 1/2 और ए बी का मान एच माना है। देखो ए सी भुजा का मान 20 दे रखा है। अब हम तिरछी गुणा करेंगे, h बराबर 20/2 तो h बराबर 10 मीटर, h का मान 10 आ गया। अब देखो खंभे क्या आता है, खंभे की ऊंचाई कितनी होगी, अतः खंभे की ऊंचाई बराबर हो गई 10 मीटर। यही निकालना था, खंभे की ऊंचाई 10 मीटर। अब देखो सवाल नंबर हम 2 हल करेंगे। देखो सवाल 2, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर है ना वो जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है कितनी, 8 मीटर, और पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले देखो ए बी एक क्या है, पेड़ मान लिया, और सी बिंदु से वो टूटेगा और जो ए बिंदु शिखर होगा ना वो सीधा जमीन पर आके गिरेगा। और कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री का बनाएगा ना। तो हमने देखो सबसे पहले ए को क्या मान लिया, ए डैश मान लिया, क्योंकि ए आके टूट टूट के पड़ा है जमीन पर, ए डैश। और पेड़ से कितनी दूरी पर, 8 मीटर की दूरी पर पड़ा है। और हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पेड़ की ऊंचाई कितनी, ए बी होगी ना, ए बी का मान देखो ए सी प्लस बी सी जोड़ोगे तो आएगा ना। अब देखो जो ए सी होगी वही तो ए डैश सी होगी, क्योंकि ए सी बराबर ए डैश सी के बराबर है। क्यों, क्योंकि ए सी भाग जो पेड़ का टूटा है वही जमीन पे आके गिरा है। अब देखो इसमें क्या लगाएंगे, हमें बी सी का मान चाहिए और ए डैश सी का मान भी चाहिए। तो सबसे पहले बी सी का मान, जिसमें देखो लंब और आधार होता है वो तो 10 होता है। जिसमें देखो लंब, जिसमें आधार और कर्ण होता है वो कौन सा सूत्र होता है, कोस थीटा लगाएंगे। त्रिभुज सी बी ए डैश में देखो इसमें कोस थीटा लगाएंगे, कोस 30। कोस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण होता है ना, आधार का मान ए डैश बी बटा ए डैश सी। कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2, और ए डैश बी का मान 8 और ए डैश सी निकालना है। अब देखो सबसे पहले तिरछी गुणा करो, ए डैश सी √3 इंटू ए डैश सी, 8 इंटू 2 कितने हो गए 16, ए डैश सी
16 बट्टा देखो √3 गुणा में भाग में लगा दो। अब देखो परिमेयकरण करेंगे, हर में से रूट हटाना होता है, तो √3 कैसे हटाएंगे, √3 की गुणा और √3 का भाग करेंगे। तो देखो गुणा करो 16√3 बट्टा हो जाएगा 3। a' का मान आ गया। अब देखो हम tan थीटा लगाएंगे। tan 30, tan का मान होता है देखो tan BC और BA', लंब बटा आधार होता है ना। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 और BC भुजा BC और BA' का मान 8। तो देखो तिरछी गुणा करो, √3 BC बराबर 8, BC बराबर 8/√3। देखो हर में से रूट को क्या करेंगे, हटाएंगे ना। कैसे, परिमेयकरण करेंगे, √3 की गुणा √3 का भाग, 8√3/3। अब देखो हमें निकालनी है पेड़ की ऊंचाई। हमें देखो BC का मान तो प्राप्त हो गया और A' का मान भी प्राप्त हो गया, तो पेड़ की ऊंचाई आता है पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, देखो A' का मान है 16√3/3 प्लस BC का मान है 8√3/3। देखो इसमें लघुत्तम लोगे तो 3 आएगा, 3 में 3 का भाग एक बार, 1 को 16√3 से गुणा करो 16√3, 3 में 3 का भाग लगो एक बार, 1 को 8√3 से गुणा करो 8√3। अब देखो 16√3 और 8√3 कितने होते हैं 24√3, 24√3/3। अब देखो 3 से ये कट जाएगा कितनी बार, 8 बार, तो बच जाएगा 8√3 मीटर। हो गया, पेड़ की ऊंचाई आ गई। अब देखो हम सवाल नंबर 3 देखो एक ठेकेदार, सवाल नंबर 3, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए तो वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ कितने डिग्री, 30 डिग्री का कोण झुकाव, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। देखो फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, अब देखो हल करो इसको। हल करेंगे तो देखो 2 फिसलन पट्टी बनानी है, एक तो 5 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए और एक 5 साल से अधिक। तो बनाओ 5 वर्ष से कम उम्र, पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी और 5 वर्ष से अधिक की उम्र होगी, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी। देखो कैसे करेंगे, फिसलन पट्टी 5 साल से कम और 5 साल से अधिक। तो देखो 2 फिसलन पट्टी बना ली। अब देखो एक फिसलन पट्टी, देखो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं ना, इसकी शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर 1.5, तो ए बी फिसलन पट्टी है, ए बी का मान 1.5 मीटर है, ठीक है। भूमि के साथ कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बना रही है,
जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे हैं ना 3 मीटर की ऊंचाई पर है, पी क्यू मान लो इसको। 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री। जो 3 मीटर है उसकी देखो ढाल बहुत ज़्यादा है, 60 डिग्री का कोण पास में आता है ना, 60 डिग्री का कोण। जैसे जैसे देखो 30 डिग्री का कोण दूर बनेगा, फिर 45, फिर 60 और फिर 90। देखो उस प्रकार ढाल बनाइए, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। फिसलन पट्टी कौन सी, एसी की, और पी आर की लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखो इसमें त्रिभुज, अब कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज एबीसी में देखो हमें लेना है एसी का मान ज्ञात करना है, एबी का मान दे रखा है, जिसमें देखो 30 डिग्री के सामने भुजा लंब और ये कर्ण, जिसमें लंब और कर्ण साइन का सूत्र होता है ना, तो साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए सी हो जाएगा ना। 37 का मान कितना होता है, 1/2 होता है ना, और ए बी का मान 1.5, ए सी का मान निकालना है, तो ए सी बराबर तिरछी गुणा करो 1.5 × 2, ए सी बराबर कितना हो जाएगा 3। उसी प्रकार देखो त्रिभुज कौन सा लेंगे, पी क्यू आर में लेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में देखो साइन कितना लगेंगे, साइन 60 का मान, साइन 60 बराबर क्या होगा पी क्यू बटा पी आर का मान। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है ना, साइन 60 का मान √3/2 बराबर हो जाएगा तो साइन 60 का मान, देखो पी क्यू का मान 3 है और पी आर का मान निकालना है, तिरछी गुणा करो √3 पी आर बराबर 3 × 2 हो गए। अब देखो √3 पी आर बराबर 3 × 2 कितना होता है, 6 होता है ना, पी आर बराबर क्या होगा 6/√3। देखो हर में से √3 को हटाएंगे, कैसे, परिमेयकरण करके √3 की गुणा और √3 का भाग करेंगे, पी आर बराबर देखो 6√3, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो सीधा 3 आता है, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, तो 2√3, तो पी आर का मान कितना आ गया 2√3। अब देखो पूछा क्या था, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, तो फिसलन पट्टी एक तो एसी थी और एक पी आर थी, तो अब हम लिखेंगे आता है 5 साल, आता है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई तो हो गई 3 मीटर, और 5 वर्ष से जो अधिक है ना 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हो जाएगी 2√3 मीटर। देखो अब सवाल नंबर 4, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इसको हल कैसे करेंगे। देखो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, देखो सबसे पहले मीनार बनाओ। देखो भूमि के एक बिंदु से, ये बिंदु भूमि के
जो मीनार ए बी मान लो मीनार है और सी भूमि पर एक बिंदु है। मीनार के पाद बिंदु से ये मीनार के पाद 30 मीटर की दूरी पर है। त्रिभुजा का मान कितना है 30। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर ये उसका उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई ए बी है, ए बी को मान लो एच, ए बी को मान ले एच। अब देखो सबसे पहले मानेंगे मीनार की ऊंचाई क्या है ए बी है ना, इसको क्या माना है एच। अब देखो त्रिभुज समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसमें देखो 30 डिग्री के सामने एच और 30 दोनों आए, मतलब लंब और आधार दोनों आए, ऐसा सूत्र कौन सा होता है tan होता है ना। tan 30 बराबर ए बी बटा बी सी। tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान 1/√3। ए बी का मान एच माना है और बी सी का मान 30 है, तो तिरछी गुणा करो √3h 30, h बराबर 30/√3। अब देखो हर में से √3 कैसे हटाएंगे, √3 की गुणा करेंगे, √3 का क्या करेंगे भाग करेंगे। √3 की गुणा की, √3 का भाग किया, तो कितना आ गया 30√3। √3 को √3 से गुणा करो 3 आएगा, 3 से 30 कट जाएगा 10वां, तो h बराबर हो जाएगा 10√3 हो जाएगा ना h का मान। अब देखो पूछा क्या था मीनार की ऊंचाई, h का मान आता है मीनार की ऊंचाई बराबर हो जाएगी 10√3 मीटर। अब हम देखो सवाल नंबर 5 की बात करेंगे। अब देखो सवाल नंबर 5, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले देखो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, ये भूमि है, ये 60 मीटर की ऊंचाई है ना। देखो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, ये कितनी दूरी है 60। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ये क्या है पतंग मान लो, पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है, बांध दिया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना डिग्री है 60 डिग्री है, यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। मतलब ABC नाम दे लो और डोरी कौन सी होगी AC की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो माना डोरी की लंबाई मान लो, क्या मानोगे डोरी की लंबाई AC बराबर x मान लिया। अब देखो त्रिभुज ABC में देखो इसका मान है 60, जिसमें देखो 60 डिग्री के सामने क्या है लंब है ना, जिसमें ये भुजा और ये भुजा हो, मतलब लंब और कर्ण हो, ऐसा सूत्र कौन सा होता है साइन का सूत्र होता है ना। तो सबसे पहले लगाएंगे साइन 60, लंब का मान क्या हो जाएगा AP और कर्ण का मान हो जाएगा AC। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, AB का मान 60 और AC जो डोरी मानी थी x। अब देखो सबसे पहले तिरछी गुणा करो इसमें, √3x बराबर 60 × 2। देखो x बराबर 120/√3। हर में से √3 कैसे हटाएंगे, √3 की अंश में और √3 की हर में गुणा करेंगे, इसे बोलते हैं परिमेयकरण।
120√3। देखो √3 को √3 से गुणा करो, 3 आएगा ना। अब देखो x बराबर 3 से कट जाएगा 40 बार, 40√3। अब देखो x जो डोरी मानी थी, आता है डोरी की लंबाई, आता है डोरी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 40√3 मीटर। हो गया, डोरी की लंबाई 40√3 मीटर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए वेट करो। थैंक यू।